श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। आप कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एक बार अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं ज्यों ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हे श्री कृष्ण, अब कृपा कर आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसका व्रत करने की क्या विधि है। हे गोपाल, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने नृपति मानधाता को बताया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। धर्म के गुहितम रहस्यों के ज्ञाता राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहां हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनके नैकट्य का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसके लिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय कामदेव भी शिव भक्त उन मुनि को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के गुरु का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई और उसके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपनी शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार उन्होंने साथ साथ बहुत समय बिताया। एक दिन फिर मंजू घोषा ने मेधावी मुनि से कहा, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस बार फिर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, अभी तो कुछ भी समय नहीं व्यतीत हुआ है, अभी कुछ समय और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है?
उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें बोध हुआ कि उन्हें रमण करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ धकुटी तान कर देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थर थराते स्वर में वह उस अप्सरा से बोले, अरे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू महान पापिन और दुराचारणी है। तुझे धिक्कार है, अब तू मेरे शाप से पिशाचनी हो जा। उन मुनि के क्रोध युक्त शाप से वह पिशाचनी हो गई। फिर व्यथित होकर बोली, हे मुनि, मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हुइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचनी होना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मेधावी मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि भी हुई और अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजुघोषा से उन्होंने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी। फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया है? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा सारा तेज क्षीण हो गया है। मेधावी लज्जा से सिर झुकाकर बोले, पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। अतः कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक चली गई। लोमस मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अब कथा का सार है। इस कथा से स्पष्ट है कि देहजन्य आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गए। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सदकर्मों का संकल्प करके बाद में लोभ लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी सभी पापों से मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। बोलिए श्री पाप मोचनी एकादशी की जय। ऐसी ही सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए कृपया आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें और कथा आपको सुंदर लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।